जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर मनुष्य अपने अपने तरीके से जी रहा है। कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है तो कोई दुनिया की भीड़ में खो गया है। कोई अपने भीतर के शांति को खोज रहा है तो कोई दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ में उलझा पड़ा है। परंतु हे मानव, क्या तूने कभी रुककर अपने आप से पूछा है कि तू आखिर किसके लिए जी रहा है? जिन लोगों की तू चिंता करता है, जिनकी बातों से तू दुखी होता है, क्या वह तेरे दुख में तेरे संग होते हैं? क्या जब तुझे रात्रि की नीरवता में अकेलापन घेर लेता है तब तेरे आसपास वही लोग होते हैं? नहीं, उस क्षण तेरे संग केवल तू और तेरा भगवान होता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि लोग तुझे अपनी सुविधा के अनुसार याद करेंगे। जब उन्हें तेरी आवश्यकता होगी तब वे तुझे खोजेंगे। जब तू सफल होगा तब तुझसे मित्रता जताएंगे और जब तू गिर जाएगा तब वही लोग तुझ पर हंसेंगे। इसलिए हे मानव, तू क्यों इन लोगों की सोच और उनके शब्दों का भार अपने हृदय पर रखता है? क्यों तू उनकी दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करता है? देख अर्जुन, तू संसार को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि तू अच्छा करेगा तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, यदि तू बुरा करेगा तो लोग तुझे कोसेंगे। फिर चाहे तू कुछ भी कर ले, इस जगत की वाणी तेरे वश में नहीं है। तेरे वश में केवल एक ही वस्तु है, तेरा मन, तेरे कर्म और तेरा ध्यान। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, जो दूसरों की बातों से विचलित होता है वह कभी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। क्योंकि जब तक तू अपने भीतर नहीं झांकेगा, जब तक तू अपने आप से प्रेम नहीं करेगा, जब तक तू अपने भीतर के ब्रह्मा स्वरूप को नहीं पहचानेगा, तब तक तू सदा दूसरों की मान्यता और उनकी स्वीकृति का गुलाम बना रहेगा। सुनो हे मानव, जीवन का सार यह नहीं कि तू लोगों को खुश करे। जीवन का सार है कि तू अपने आप को समझे, तू जाने कि तू कौन है, तेरा उद्देश्य क्या है और इस संसार में तुझे किस कार्य के लिए भेजा गया है। जो लोग दूसरों के कहे अनुसार चलते हैं वे कभी अपने जीवन की दिशा नहीं बना सकते। वे बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ कभी किसी का भला नहीं करती। भीड़ बस धक्का देती है, गिराती है, कुचलती है। इसीलिए तू अपनी दिशा स्वयं चुन। कृष्ण कहते हैं, जो साधक अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, जो अपने कर्म और धर्म का पालन करता है, जो अपने मन को वश में रखता है, वही संसार में सच्ची विजय पाता है। बाकी सब मोह है, माया है। एक दिन अर्जुन ने भी कृष्ण से यही प्रश्न किया था, हे माधव, मैं क्यों लोगों की बातों से व्याकुल हो जाता हूँ? क्यों उनका कहा मेरे हृदय में चुभता है? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा था, हे पार्थ, जब तक तू अपने भीतर छुपे हुए आत्मा के तेज को नहीं पहचानेगा तब तक तू सदा बाहरी जगत की ध्वनियों से प्रभावित होता रहेगा। तू यह जान कि तू एक दिव्य आत्मा है। यह शरीर, यह नाम, यह प्रसिद्ध, यह अपमान, यह सब क्षणभंगुर है। तेरे साथ तेरे कर्म जाएंगे, तेरे साथ तेरा भक्ति भाव जाएगा। लोग क्या कहेंगे यह तुझे नहीं देखना। तू क्या कर रहा है यह देख। तू अपने कार्य को भगवान को अर्पित कर। जब तेरा हर कर्म, हर सोच, हर भावना कृष्ण अर्पित होगी तब यह संसार तुझ पर कोई अधिकार नहीं रख पाएगा। हे मानव, जब तू अपने आप को पहचान लेता है तब तू लोगों की बातों में मूल्य नहीं खोजता। फिर लोग चाहे तुझे देवता कहें या राक्षस, तुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि तू जान जाता है कि तू कौन है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह लोगों की प्रशंसा या निंदा दोनों को एक समान लेता है। उसके लिए फूल और कांटे में कोई भेद नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान की इच्छा है। हे मानव, तू अपने लक्ष्य को मत छोड़। लोग हंसेंगे, तंज कसेंगे, रोकेंगे, वे तेरे मार्ग में बाधाएं डालेंगे, पर तू डगमगा मत, क्योंकि जब तू अपने मार्ग पर अडिग रहेगा तब अंततः वही लोग तेरी जय जयकार करेंगे। कृष्ण की वाणी है, हे अर्जुन, संसार में दो तरह के लोग होते हैं,
एक जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते और दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं, और दूसरे जो आलोचनाओं को अनसुना कर अपने मार्ग पर चलकर इतिहास रचते हैं। तू किस श्रेणी में रहना चाहता है, यह तुझ पर है। हे मानव, अपने मन को शांत कर, ध्यान कर, खुद से बात कर। उस क्षण जब तू भीतर झांकेगा, तुझे अपने भीतर कृष्ण मिलेंगे, और जब कृष्ण मिलेंगे फिर तुझे इस संसार की कोई बात दुख नहीं देगी। जो अपने भीतर कृष्ण को बसा लेता है, फिर वह अपने कर्म से विचलित नहीं होता। फिर चाहे संसार कुछ भी कहे, उसे फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य अपने तेज के कारण निंदा और प्रशंसा से परे है, वैसे ही साधक को भी बनना चाहिए। तू लोगों की अपेक्षाओं का बंधन मत पाल, तू अपने कर्तव्य को कर। हे मानव, तू जब दूसरों की अपेक्षाओं पर जीता है तो तू स्वयं को खो देता है। फिर तू कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि लोग सदा बदलते रहेंगे। कल जो तुझसे प्रेम कर रहे हैं, वही कल तुझसे द्वेष कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर की अशांति से प्रभावित नहीं होता, और जो भीतर से रिक्त है वही बाहरी बातों में उलझता है। तू अपने भीतर का दीपक जला, ध्यान कर, साधना कर, अपने मन को वश में कर। फिर देख, यह संसार तुझे झुककर प्रणाम करेगा। है मानव, तू अपने भीतर प्रेम भर, अपने भीतर विश्वास भर, अपने भीतर भगवान को बसा। जब तेरा हृदय मंदिर बन जाएगा, तब इस संसार की ध्वनि तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। हे मानव, तू संसार की परछाइयों के पीछे मत भाग, यह परछाइयां सदा बदलती रहती है। आज जो तुझसे हंसकर बात कर रहे हैं, कल वही तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। जो तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वही तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करेंगे, और तू उनके शब्दों के पीछे भागता रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपनी पहचान दूसरों की मान्यता में खोजता है, तब तक वह कभी स्वयं को नहीं जान सकता, और जो स्वयं को नहीं जान पाया वह ईश्वर से भी दूर है। सुनो हे मानव, तुझे क्या चाहिए? संसार की वाहवाही जो क्षण भर की है, या उस ईश्वर की कृपा जो अनंत काल तक तेरे साथ रहेगी? सोच ले। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार की भीड़ कभी स्थायी नहीं होती। भीड़ सदा उस ओर दौड़ती है जहां उसे दिखावा अधिक मिलता है। सत्य के साथ खड़े होना कठिन है, क्योंकि सत्य अकेला होता है, पर जो साधक सत्य की डगर पर चलता है, भले ही आरंभ में अकेला हो, पर अंततः संपूर्ण जगत उसे नमन करता है। इसलिए हे मानव, तू खुद पर ध्यान दे, अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचान जिसे तेरे ईश्वर ने तुझे दिया है। तू अद्वितीय है, अनुपम है, तू स्वयं में ब्रह्मा स्वरूप है। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसकी परवाह छोड़, क्योंकि उनका सोच तेरा भाग्य तय नहीं करता। तेरे कर्म, तेरा तप और तेरा ईश्वर विश्वास ही तेरा भविष्य गढ़ते हैं। हे मानव, तू जान कि जब तू अपने भीतर प्रेम और विश्वास से भरा होता है, तब संसार की कोई नकारात्मकता तुझे छू नहीं सकती। एक दिन द्रौपदी ने भी कृष्ण से यही कहा था, हे केशव, लोग तो मेरा उपहास करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे सखी, तू अपने कर्म कर, तू अपने धर्म का पालन कर, तू इस बात की चिंता मत कर कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यह संसार किसी के कर्म से नहीं, अपने स्वार्थ से तौलता है। लोग तुझे अपने लाभ के लिए अपनाएंगे और अपने स्वार्थ के बाद त्याग देंगे। इसलिए तू बस अपने आप को जान। हे मानव, तेरे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो तू इस संसार के अनुसार स्वयं को बदल और हर दिन नष्ट हो, या फिर तू अपने सत्य स्वरूप को जान और हर दिन ईश्वर के निकट जा। कृष्ण कहते हैं, जो साधक भीतर की साधना करता है, उसे बाहरी दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर चाहे लोग उसे समझे या ना समझे, वह अपने ईश्वर की कृपा में मग्न रहता है। हे मानव, तू इस क्षण ठहर, आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अपने भीतर देख। क्या तुझे अपने भीतर वह आलोक दिखता है? क्या तुझे अपनी आत्मा का स्पर्श होता है? यदि नहीं, तो जान ले, तू व्यर्थ लोगों के विचारों में
उलझा है तू संसार के दिखावे में, फंस गया है। कृष्ण कहते हैं, साधक वही है जो अपने मन की वासनाओं को जीत ले, और सबसे बड़ी वासना है लोगों का मान सम्मान, उनकी स्वीकृति। जिस दिन तू इससे मुक्त होगा उसी दिन तेरे भीतर परमात्मा प्रकट होंगे। हे मानव, तू जब दूसरों की अपेक्षाओं में जीता है तब तू अपनी आत्मा को मारता है, और जब तू स्वयं से प्रेम करता है, अपने हृदय की आवाज सुनता है, तब तू ईश्वर को जीवित करता है। एक बार अर्जुन ने पूछा, है माधव, जब लोग हमारी बुराई करें तो क्या हमें दुखी होना चाहिए? कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तुझसे छोटे हैं, और जो तुझसे प्रेम करते हैं वे तेरे संग हैं। इसलिए तू इस बात की चिंता मत कर कि कौन क्या कह रहा है। तू अपने कर्म को कर, ईश्वर तेरा मूल्य जानेगा। संसार की सोच तो बदलती रहती है। मानव, तेरे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तू लोगों को संतुष्ट करे, तेरा उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को जानना, उस अनंत ऊर्जा को पहचानना जिसे भगवान ने तुझे दिया है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू लोगों के विचारों की परवाह छोड़ देगा उस दिन तेरे भीतर ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो तेरे हर बंधन को तोड़ देगी।